आखिर में आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो लास्ट में 10 टिप्स देने वाला हूँ वह बहुत ही आपके लिए मददगार साबित हो। पहला, डेडिकेशन, बेस्ट प्लान। तीसरा, डिसिप्लिन, एकदम बेसिक से सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। एकदम आप यदि 10th में हैं, आप यदि 12th में हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं यूपीएससी को स्टार्ट करूं, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको मालूम नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मालूम नहीं है, आपको सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। एकदम बेसिक से सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो लास्ट में 10 टिप्स देने वाला हूं वह बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले हम लोग का हेडिंग है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, एकदम एक एक चीज़ को इतने बारीकी से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को इसमें इतने बारीकी से बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। और आज के बाद मैं कह रहा हूँ फिर से आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो 10 टिप्स बताऊँगा ना कि कैसे करते हैं, आखिर में आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले यदि मैं रहूँगा, यदि आप कोई भी रहेगा, यदि आप हमारे पास आएंगे और आप कहेंगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि आप क्या यूपीएससी का पूरा नाम जानते हैं। क्योंकि हम कुछ भी ऐसे ही, हम पुलिस का तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हम बोल देते हैं। और कुछ बच्चों को बस सुनकर जो आते हैं उनको पूरा नाम नहीं मालूम रहता है कि आखिर में यूपीएससी क्या होता है। तो देखिए, यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये चीज़ हो गया। आगे देखिए, पूरा का पूरा जो आप एग्जाम देंगे उसका नाम है यूपीएससी सीएससी। जो आप एग्जाम देते हैं उसका नाम क्या है? यूपीएससी सीएससी। तो सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम देंगे वो क्या होगा? सीएससी का एग्जाम देंगे, जिसका पूरा नाम क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी सिविल सेवा परीक्षा। अब देखिए दोस्तों, क्या चाहिए यूपीएससी के लिए, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? वही चीज़ रहेगा, ये तीन चीज़ रहेगा, तो आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं। देखिए, क्या पहला, डेडिकेशन। आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत की नंबर 1 नौकरी है, जो भारत की सबसे नंबर 1 नौकरी है, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जितना बड़ा त्याग रहता है उतनी बड़ी आपको सफलता मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको मनोरंजन, खेल कूद, आपको बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपको समय का बर्बादी होता है, उन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और अपने आप को एक बंद कमरे में किताबों के साथ अपना मन लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है बेस्ट प्लानिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यूपीएससी का, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि युद्ध लड़ना है तो उसमें क्या ज़रूरी है? कि उसके पास बहुत अच्छी मजबूत सेना हो, उसके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ हो, यानी रण कौशल का उसको ज्ञान हो, तभी वो क्या हो सकता है? युद्ध को जीत सकता है। उसी तरह सेम वैसे यहाँ पर भी पड़ता है। यूपीएससी एक बड़ा युद्ध से कम नहीं है। यूपीएससी के लिए बहुत अधिक नॉलेज की जरूरी न होकर बहुत एक बेस्ट प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी खुद कहता है कि मुझे बेस्ट प्लानर चाहिए, यानी जो सटीक और सही समय पर सही निर्णय ले सके, मुझे वैसा कैंडिडेट चाहिए। तो यूपीएससी यही चाहता है कि कोई आए और बेस्ट प्लानिंग हो, उसको वो क्या हो? वो बेस्ट प्लानर हो, यानी कम समय में सही जानकारी देता हो, कम समय में सही दिशा में सोचता हो। तीसरा, डिसिप्लिन। सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। आपने सुना होगा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो अनुशासन आपके पास होना चाहिए। आप अधिकारी बन रहे हैं, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपका जो पर्सनालिटी है, खाने बैठने उठने बात करने का तरीका, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, यानी आपके अंदर आईएएस
आईएएस बनने वाला गुण आपके अंदर दिखना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें रहना चाहिए जो चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो कितने स्टेज में होता है। तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो त्रिस्तरीय एग्ज़ाम है, यानी 3 स्टेज में, यानी 3 स्टेज में क्या होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है वो 3 स्टेज में कराती है। पहला को बोलते हैं प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा को बोलते हैं मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा को बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। ये फाइनल है, इसके बाद आप इसके लिए बता दिया जाता है कि आप योग्य हैं कि नहीं है। चलिए एक एक चीज़ करके एक एक को सबसे एकदम बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखिए यूपीएससी का 3 स्टेज है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको क्या कहते हैं, प्रीलिम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रीलिम्स, जिसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। देखिए यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यानी जो प्रीलिम्स है, जो प्री है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या होता है, एग्जाम होता है। यानी ये वैकल्पिक होता है। आपको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको ट्रिक करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यानी देखिए और जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होता है। जो प्रीलिम्स देंगे तो प्रीलिम्स में कितने पेपर देने होंगे, आपको 2 पेपर देने होंगे। कौन कौन, एक जीएस फर्स्ट का और एक सी सेट का। जो जीएस फर्स्ट है, देखिए सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि इसी में ये भी बताना तैयारी कैसे करें, इसी में सिलेबस बताना, सब मिक्सअप हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं अभी 10-15 वीडियो सिर्फ यूपीएससी के गाइडेंस में देने वाला हूं, जो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ जुड़िए और सब कुछ एकदम लीजिए फ्री। देखिए जीएस पेपर, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, आपको देने पड़ेंगे 2, एक जीएस फर्स्ट और एक सी सेट का। जीएस फर्स्ट में देखिए क्या होता है, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। जीएस फर्स्ट में क्या रहेगा, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स कितने का, 200 नंबर का आपका रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के, 200 नंबर के। अब देखिए निगेटिव मार्किंग रहती है, हाँ इसमें 1/3 क्या रहता है, निगेटिव मार्किंग भी रहता है। और देखिए इसमें मेरिट, यदि मेरिट की बात किया जाए तो कट ऑफ बनता है 108 और 115। यदि 108 और 115 20 के बीच में रहेंगे तो मान लीजिए आपका ये चीज़ क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया, यानी आप इस एग्ज़ाम को जीएस फर्स्ट को क्लियर कर लिए, ठीक है ना। यानी मेरिट में यानी 105 से 106, इस बार कितना बना था, 106 बना था, 107 बना था। तो वही कह रहा हूँ 108 और 115 120 के बीच में रहेंगे तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन का चांस है। अब देखिए दूसरा होता है जो जीएस जो प्रीलिम्स में आपको दूसरा पेपर देना पड़ता है, वो है सी सेट का। सी सेट का पूरा नाम है क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आत्म परीक्षण का ज्ञान है, ठीक है ना। ये मानसिक परीक्षण है, ये क्या है, मानसिक परीक्षण है। इसमें क्वेश्चन कितना आता है, ये क्वेश्चन कितना आता है, 80 क्वेश्चन आता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सी सेट है ना, ये जो सी सेट है ओनली 1 क्वालिफाइंग पेपर है। ओनली 1 क्या है, क्वालिफाई पेपर है। यानी सिर्फ क्वालिफाई के लिए, यानी इसको क्वालिफाई के लिए ये पेपर दिया जाता है। और सी सेट की कॉपी पहले जचती है, ठीक है ना। पहले आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर पहला किसका होगा, जीएस फर्स्ट का होगा। उसके बाद शाम में यानी सुबह आपका पेपर देने जाएंगे तो जीएस फर्स्ट का होगा और शाम को होगा किसका, सी सेट का। और सबसे पहले कॉपी जचती है किसकी, सी सेट की, ठीक है ना। अब सी सेट में फेल रहेंगे और इसमें 200 अंक ला देंगे तो कोई महत्व नहीं रहेगा। ये क्या है, क्वालिफाइंग है, यानी ये कंपलसरी है। जब तक इसको पास नहीं करेंगे तब तक ये कॉपी नहीं चेक होगी। ये इसमें आप 180 ला दिए, 200 में 180 ला दिए, 190 ला दिए, लेकिन इसमें फेल हो गए तो आपकी ये कॉपी नहीं जचेगी। सबसे पहले जो क्वालिफाइंग वाली होती है यानी सी सेट की पहले कॉपी जचती है, उसके बाद किसकी होती है, चेक जीएस की। अब देखिए सी सेट, इसका पूरा नाम क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 होते हैं और नंबर कितने होते हैं, 200। यानी एक क्वेश्चन कितने, 2.5 नंबर के, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर के। अब निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 होती है। अब देखिए इसमें मेरिट का कोई रोल नहीं है कि इसमें मेरिट चाहिए, नहीं, ये क्या है, बस क्वालिफाइंग पेपर है। इसको आपको 33% नंबर से पास करना हो। इसमें मेरिट कितनी बननी चाहिए, 33%, यानी लगभग 28 से 29 क्वेश्चन यदि आप टच कर दे रहे हैं। 80 में सिर्फ कितना, 28, 80 में सिर्फ यदि 28 क्वेश्चन कर दिए तो आप इसको क्या कर लेंगे, पास कर ले जाएंगे, आपका नंबर 33% बन जाएगा। अधिक आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं आ रहा है तो कम से कम इसकी क्राइटेरिया है कि आपको 33% नंबर लाना है, यानी 28 क्वेश्चन कैसे भी सही करना है। और पहले सी सेट की जचती है, उसके बाद जीएस की जचती है। यदि सी सेट में फेल है तो जीएस की कॉपी वैसे ही फेंक दी जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा।
अब चलते हैं हम मुख्य परीक्षा में, जिसको कहते हैं मेंस। मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर लड़के प्रीलिम्स को पास करना आसान है, पढ़कर रट्टा मार के कुछ भी करके प्रीलिम्स को निकालना आसान है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो मेंस है, मेंस की परीक्षा जिसको कहते हैं मुख्य परीक्षा, ये क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी सब्जेक्टिव टाइप की होती है। यानी जो भी पेपर होगा सब किससे होगा, लिखने वाला होगा, ठीक है ना। सब पेपर कैसा होगा, लिखने वाला होगा। और देखिए दोनों में 120-20 मिनट, यानी 2 घंटे की दोनों पेपर होती है। ये दोनों पेपर कितने की होती है, 2 घंटे की होती है। अब देखिए मेंस में, मेंस यानी मुख्य परीक्षा, यानी डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी लिखने वाली होती है। इसमें देखिए कुल 9 पेपर होते हैं। कुल कितने पेपर होंगे, 9 पेपर। देखिए कौन कौन 9 पेपर, एक होगा आपका ऐसे यानी निबंध का, एक क्या होगा, ऐसे का यानी निबंध का। देखिए टॉपिक कौन कौन से आते हैं, कौन कौन विषय पढ़ना रहता है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं अगले वीडियो में पूरा सिलेबस, आपका यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है, एक एक विषय को बताने वाला हूं, तो आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यूपीएससी का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो चलिए वही ध्यान रहे। तो देखिए कुल 9 पेपर होता है। ऐसे का एक पेपर होता है, निबंध का एक पेपर होता है, जीएस का यानी जनरल स्टडीज का कितना होता है, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर होता है। और चारों कितने, 250-250 मार्क्स से होते हैं, यानी 1000 नंबर का यही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ऑप्शनल होता है, कम से कम 40-42 वैकल्पिक विषय रहते हैं। उस वैकल्पिक विषय में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस विषय का आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप उसको वैकल्पिक में चुनते हैं। और वैकल्पिक के आपके कितने पेपर होते हैं, 2। ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं, 2। कितने कितने नंबर के, 250-250 यानी 500 नंबर के कौन होता है, वैकल्पिक होता है आपका। उसके बाद लैंग्वेज का पेपर होता है, तो काउंट कर लीजिए, 1 ऐसे का और 4 जीएस का, यानी 5 पेपर, 2 ऑप्शनल का, 5-2 7 पेपर। अब देखिए लैंग्वेज में 2 पेपर होता है। एक इंग्लिश होता है जो कंपलसरी होता है। इंग्लिश वाला में यदि फेल हो जाओगे तो फिर नहीं चेक होगी कॉपी, आप फेल ही हो जाओगे। तो एक कंपलसरी का होता है, ठीक है ना। कंपलसरी में कौन होता है, इंग्लिश। और दूसरा होता है 22 भाषा, जो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई एक को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन विद्यार्थी हिंदी को चूज करते हैं, ठीक है, तो हिंदी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी 22 भाषा है आपका, 22 भाषा में आप किसी भाषाओं में से एग्जाम दे सकते हैं। तो अधिकतर विद्यार्थी क्या चुनते हैं, हिंदी चुनते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्री क्या होता है और मेंस क्या होता है। प्री का एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया होगा और मेंस का एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया होगा। आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। इसके बाद जब प्रीलिम्स को देते हैं, उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। और मेंस को भी यदि पास कर लेते हैं तो मेंस को पास करने के लिए आपको किसके लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर इंटरव्यू का मतलब होता है क्या, पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू में आपसे ज्ञान की चीज़ें नहीं पूछी जाती है, इसमें आपकी योग्यता चेक की जाती है। इसमें आपकी जो मानसिक क्षमता होती है, इसमें आपको जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, आप कैसी परिस्थिति में, आप विपरीत परिस्थिति में भी कैसी ठीक निर्णय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसमें भी चीज़ें देखी जाती है। तो ठीक है ना। तो लास्ट में आपका क्या होता है, लास्ट चरण है, 3 स्टेज का जो लास्ट चरण है वो क्या है, इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट पर। और इसमें जो आपका आत्म परीक्षण है, आत्मज्ञान है, उसको न पूछकर, यानी आत्मज्ञान का मतलब मैं कह रहा हूँ आपका किताबी चीज़ें न पूछकर, वहाँ पर जियोग्राफी हिस्ट्री न पूछकर, वहाँ पर पॉलिटी न पूछकर, वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर, आप इतने बड़े अधिकारी बन रहे हैं तो आप उस योग्य हैं कि नहीं, आपका बुद्धि उतना काम कर रहा है कि नहीं, आप तुरंत विपरीत परिस्थिति में भी सही निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, इसमें ये चीज़ें चेक की जाती है। ये कितने नंबर का है, 275 नंबर का है। इसके बाद आपको जब इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा, इसके लिए आपको मेरिट बनेगा और मेरिट में यदि आपका नाम रहेगा तो बहुत बढ़िया है। यदि आप ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप प्री की पेपर दिए,
प्री पास कर लिए, मेंस का पेपर देंगे, मेंस पास कर लिए, लेकिन यदि फिर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो इसमें ये चीज़ें हैं कि आपको फिर से प्रीलिम्स का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद मेंस का, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। यानी इसमें यदि किसी भी जगह फेल होंगे, 3 स्टेज है, 3 स्टेज में पहले स्टेज में यानी प्रीलिम्स में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मेंस में यदि फेल होते हैं, तो आपको फिर से शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? प्रीलिम्स से ही करनी पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा। यानी आप कहीं भी फेल होंगे, फिर से शुरुआत आपको कहाँ से करना पड़ेगा? प्रीलिम्स से। तो चलिए अब जानते हैं जो आपको आईएएस बनाने वाले 10 टिप्स है। मैं शुरू में ही बोला हूँ कि अंत तक बने रहिएगा, एकदम 10 टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए जो आईएएस बनाने वाला 10 टिप्स है, जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, उसको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला चीज सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न को समझे। पहला मैंने क्या बताया? सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न को समझे। देखिए, मैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न पहले ही समझा दिया, इसीलिए तो देखिए सिलेबस क्या करिएगा, सिलेबस की अगली वीडियो आएगी, इसके बाद सिलेबस की अगली वीडियो आएगी और एकदम फुल डिटेल्स वीडियो आएगी। नहीं तो आप क्या करिएगा, गूगल पे जाइएगा और यूपीएससी सिलेबस हिंदी सर्च करिएगा, यूपीएससी सिलेबस हिंदी पीडीएफ सर्च करिएगा, पहला लिंक आएगा और वहां से आप उसको क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिलेबस को समझे और एग्जाम पैटर्न को समझे। मैं एग्जाम पैटर्न को इसमें समझाया, अगली वीडियो में पूरा का पूरा यूपीएससी सिलेबस को समझा दूंगा। तो चलिए आपका ये क्लियर हो गया, पहला चीज हो गया। क्योंकि भाई जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस तो मालूम होना चाहिए ना, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आता है कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए ना। तो वो अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ, आप टेंशन मत दीजिए। देखिए दूसरा, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। भाई यूपीएससी क्लियर करना है तो सबसे बड़ा सबसे बेसिक फंडा है कि भाई आप एनसीईआरटी एकदम अच्छे से समझ लो। एनसीईआरटी की जितनी भी की पॉइंट है, एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं सब समझ लीजिए। अब देखिए, आप लोग में से बहुत होंगे कि भाई एनसीईआरटी ही क्यों पढ़े, स्टैंडर्ड बुक है, लक्ष्मीकांत है, रमेश सिंह है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उनको क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, हम एनसीईआरटी को ही क्यों पढ़े। तो देखिए यदि आप एक बात समझ लीजिए, यदि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 to 12 सब क्या कर लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। अब एनसीईआरटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। छोड़ना नहीं है आपको, कोई भी चीज़ें क्या करनी है, छोड़नी नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ लेना है। अब देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में या लास्ट ईयर में, यदि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में यानी लास्ट ईयर में है, तो आप क्या करेंगे, ओनली 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से होगा क्या, तो देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने से आपका जो फाउंडेशन है ना, जो आपकी नींव है ना, वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। दूसरी चीज, जो बेसिक है ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और बेसिक आपका स्ट्रांग बनेगा। तीसरा, पूरा का पूरा जो डाउट होगा, पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़ना है। अगला है, इसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन जब आपका मजबूत हो जाएगा, तो आपको पढ़ना है क्या, स्टैंडर्ड्स बुक्स, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है, करेंट अफेयर रोज पढ़िए। जो करेंट अफेयर्स है, करेंट अफेयर आपको रोज पढ़ना है। और देखिए, अधिकारी बन रहे हैं तो अधिकारी को अपडेटेड होना चाहिए, यानी कौन सा घटना कहाँ घट रही है, कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही है, यानी जो पल पल की खबर है। मैं ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सोशल मीडिया बनने चाहिए, लेकिन जो अवेयरनेस है यानी जागरूकता है, यानी कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही है, कैसे कहाँ निर्णय लिए जा रहे हैं, सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कैसी घटना, कैसा केस कहाँ हो रहा है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, यानी भारत का भी, यानी अपने देश का भी और विदेश का भी। अब देखिए आगे चीज़ है, यानी करंट अफेयर रोज पढ़िए, ठीक है ना। अगला चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के
के आप यूपीएससी निकाल लेंगे, ये भूल है आपकी। बिना आंसर राइटिंग के आप यूपीएससी निकाल लेंगे, ये आपकी गलती है। तो देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए जितना से जितना अधिक है। और किसके लिए? मेंस के लिए। प्री तो ऑब्जेक्टिव होता है, प्री तो ऑप्शन होता है यानी गोला भरने वाला होता है, और जो मेंस होता है वो क्या होता है? लिखने वाला होता है। केवल के जो 9 पेपर मैं आपको बताया हूँ अभी मेंस में, वो सिर्फ क्या है? लिखने वाला है। तो आंसर राइटिंग की क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट लगाएं, यानी जितने भी चीज़ें हैं, यानी जो भी पहला तो PYQ लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट है, यानी जो मॉक टेस्ट आपको बताया जा रहा है उसको भी क्या करिए? लगाते रहिए। प्री और मेंस दोनों का, एक चीज़ का नहीं, प्रीलिम्स का भी। अब देखिए कि किसी भी चीज़ को, प्री को या मेंस हो, मेंस को तो आप हल्के में ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ प्री को भी हल्के में नहीं लेना है। अब देखिए सबसे बढ़िया है ऑप्शनल की तैयारी। ऑप्शनल जितना जल्दी है आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, आप अपने हिसाब से जल्दी से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या कर दीजिए? चयन कर लीजिए। और जानते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करते समय आपको इंटरेस्ट देखना है, उस सब्जेक्ट में आपका कितना रुचि है, इंटरेस्ट यानी क्या? रुचि है, और बैकग्राउंड आपको वो चीज़ें, आपको वो सब्जेक्ट कितना आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑप्शनल का चयन करेंगे। और सबसे पॉपुलर ऑप्शनल में है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यानी राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये सबसे पॉपुलर चीज़ है जो टॉपर्स लेते हैं। यदि कोई टॉपर्स निकलता है तो उस टॉपर्स में जरूर ना जरूर ये क्या रहेगा? उसका ये ऑप्शनल जरूर रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा या हिस्ट्री रहेगा या PSIR रहेगा, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जरूर रहेगा। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए 7वां चीज़ है रिवीजन स्ट्रेटजी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, यदि आप उसको दोबारा से नहीं रिवाइज करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? भूल जाएंगी। और आप चीज़ों को भूले नहीं, आप एक बार पढ़े तो चीज़ों को भूले नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको हूबहू किताब की चीज़ें नहीं लिखनी है। हूबहू किताब की चीज़ें लिख लेंगे, यदि नोट्स में लिख लेंगे तो फिर नोट्स का महत्व ही कहाँ रह जाएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और वो नोट्स माइंड मैपिंग होनी चाहिए। यानी माइंड मैपिंग का मतलब उसमें थोड़ा ग्राफ होना चाहिए, यानी उसमें ग्राफ का मतलब यानी चित्र के माध्यम से आप क्या कर चीज़िए? बातों को समझिए, ग्राफ बनाइए, चार्ट बनाइए, यानी जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जैसे कि हम इमेज के माध्यम से हम चार्ट को जल्दी से याद करते हैं, यानी लिखने की अपेक्षा जब हम चार्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में छपता है, वो बातें हमको याद रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, और नोट्स कैसे बनाइए? माइंड मैपिंग बनाइए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए। अगला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। यूपीएससी के लिए टाइम मैनेजमेंट यानी खुद हमको कितना पढ़ाई में देना है। कोई यदि आपका काम है तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा एकदम हाथ धो पोंछ के आप इसी के पीछे लगे हैं, बाकी सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी यानी एकदम ध्यान केंद्रित करके आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करिए? ज़रूर आप सीखिए। शुरू में आप 5 से 6 घंटे पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम यदि शुरुआत कर रहे हैं आप, यदि फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिए हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप एकदम बिगिनर्स हैं तो आप शुरू में 5 से 6 घंटा पढ़िए, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और पहले ही 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, और उससे कुछ होता भी नहीं है। वन टाइम में 2 घंटे पढ़ने की पर फोकस करिए, यानी एक बार में आप क्या पढ़िए? 2 घंटा पढ़िए। ऐसे यदि चार बार भी 24 घंटे में 4 बार भी ऐसे बनाएंगे तो आप 8 घंटा पढ़ ले जाएंगे। इसके बाद 9 चीज़ें कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। बहुत सारे लड़के डाउट में रहते हैं कि हम खुद से पढ़ सकते हैं या कोचिंग लेने की ज़रूरत है, तो इससे आपसे अलावा इस चीज़ को कोई जानता नहीं होगा। यदि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ना समझ में आता है, ना खुद से पढ़ने आता है, ना कुछ समझने आता है, या ना शॉर्ट नोट्स बनाने आता है, ना लिखने आता है, बातों को नहीं समझ पाता हूँ, तो आपको ज़रूर कोचिंग लेनी चाहिए। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं समझ लूँगा यूट्यूब से सहारा लेकर, यदि आपके पास संसाधन नहीं है, आपकी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं।
अब देखिए, हाँ, आपके आपके ऊपर है, आपके अंदर ये क्षमता है। यदि आपके अंदर क्षमता है कि मैं यूट्यूब का सहारा लेकर यूट्यूब पर भी फ्री बैचेज है, तो आप सोचते हैं कि मैं वहाँ से तैयारी कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, सबसे लास्ट पॉइंट है, स्टे मोटिवेटेड। देखिए, इतनी बड़ी जर्नी है, इतनी बड़ी जर्नी है, और इतनी बड़ी जर्नी में आपको मोटिवेशन एकदम पक्का होना चाहिए। यानी हमेशा बार बार आपके माइंड में सकारात्मकता सोच बनी रहनी चाहिए, और मेंटली स्ट्रांग और मानसिक रूप से आप क्या बनिए, मजबूत बनिए। यानी हर एक चीज़ में आप सकारात्मक बातों को सोचिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ यदि गलत भी है तो उसका सही समाधान सोचिए, यानी सही रास्ता निकालिए। आप अधिकारी हैं तो आपकी सोच अधिकारी वाली जरूर होनी चाहिए। आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपके चाल चलन, खान पान, स्वभाव में, उठने बैठने, बात करने के तरीके में आपको अधिकारी वाला गुण दिखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब रहा क्या 10 टिप्स, जिसके माध्यम से आप यूपीएससी की जर्नी को एकदम आसान बना सकते हैं। आप इसके माध्यम से अपनी यूपीएससी की तैयारी में धार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बार बार दिया जाएगा। आगे आने वाला वीडियो यूपीएससी स्ट्रेटजी के ऊपर रहेगा, यूपीएससी सिलेबस के ऊपर रहेगा। पूरा का पूरा आपको सिलेबस बताया जाएगा, कौन से विषय होते हैं, कितने विषय होते हैं, प्री के लिए कौन विषय होते हैं, मेंस के लिए कौन विषय होते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।